ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्युतत्वात्कं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तिकं जन्माद्यस्य तन्मादादिश्य भीयप्रसौराटः तेन विरमहृदयादिकविर्मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयत्रिसर्गंसः धाम्ना स्वेन सदा हृदि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजेति अत्र परमोऽसुराणां वेद्यं वास्तु शिवदं तात्रेयो नमः। श्रीमद्भागवते महामुनिकीर्ते किंवा प्रेरीसुरः सद्य हरद्वृद्यते कीर्तिभिः तत्क्षणातः निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रं सहितं पिबतं भागवतमश्राव्यं मुहुरो रसिका भुवावुकः प्रायणल्पायुषसुभकलस्मिन् युगे जना मन्दासुमनमतियो मन्दभाग्यो हि उपकुलधुरोतः आपन् संसर्ति घोरां यन्नावियुषो गृणनः ततो सुधोमयति यद्विभेति शम्भयम् आपन् संसर्ति घोरां यन्नावियुषो गृणनः ततः सुधोमयति यद्विभेति शम्भयम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यः भागवत उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नष्टके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम आप सब भक्तों का हृदय गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और परम भगवान से आपसे मंगलमय यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का विषय श्रीमद् भागवतम का। तो कल हमने जाना था कि किस प्रकार से जीव जो है अनेक प्रकार से जो है भौतिक जगत में आने से पहले उसको क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, क्या क्या वो जीव चाहता है इस जगत में आने के लिए, कैसे कैसे उसको संकटों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर बताया गया कि उधर से जैसे वो जीव निकलता है तो शिशु मल तथा जो है रक्त से सना होता है उसका शरीर, और पूरी तरह से जो कीड़े होते हैं उसको काटते हैं, और इस प्रकार से वो जो है जीव जो है उन कीड़ों की भांति क्या कर रहता है, छटपटाता रहता है। उस समय जो कल क्वेश्चन किया था किसी भक्त ने कि क्या उसको ज्ञान होता है क्या? बिल्कुल उस समय ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही वो संसार में जन्म लेता है तो उसका सारा ज्ञान ढक लिया जाता है, सारा ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में जो बहिरंगा शक्ति है माया देवी उसकी बुद्धि को जो जो ज्ञान है उसको हरण कर लेती है, और जैसे उससे ज्ञान करण होता है तो वो जीव भूल जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ है मुझको जाना। जैसे ही वो इस संसार में मोह जाल में गिरता है और बिलखने लगता है, रोने लगता है, तो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। और जैसे ही उसका जन्म होता है तो वो ऐसे लोगों के बीच में आ जाता है जिनको वो जानता नहीं, अर्थात उसका पालन पोषण ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो
उसको नहीं समझ सकते कि वास्तव में शिशु उनसे चाहता क्या है, ये शिशु रो क्यों रहा है, जो छोटा बालक है रो क्यों रहा है बार बार, वे ये समझ ही नहीं पाते। और ऐसे लोगों के द्वारा उसका लालन पालन होता है, ऐसे लोग उसको प्रेम करते हैं। जो उससे मिलता है जो उससे मिलता है, जो उसको वे देते हैं, उसको इच्छा नहीं होती उसको ग्रहण करने की, लेकिन फिर भी वो इनकार न करने के कारण वो इनकार भी नहीं कर पाता बालक, क्योंकि वो एक तरह से क्या हो सकता है, वो उनके कमजोर है, उसके पास में वो चीजें नहीं है कि वो बता सके मैं कौन हूँ, के कारण माया के मोहजाल में वो गिर जाता है। और तब फिर उस छोटे से बालक को पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचेले बिस्तर पर जो है लिटा दिया जाता है। लाकर जो है उसको लिटा दिया जाता है, जो अम, पूरी तरह से जो जो बिस्तर है जो होता है पुराना, जन्म के समय जहाँ बच्चे को लुटाया जाता है, वो पूरा पूरा, क्योंकि पुराने कपड़े होते हैं जन्म के समय वही यूज लाते हैं, तो उसमें पसीने से भरा हुआ, कीड़े से भरा हुआ ऐसे बिस्तर पर लिटाया जाता है, उसके शरीर में खुजलाहट होती है, और मुक्ति के कारण वो जो है खुजलाहट से मुक्ति का पाने का प्रयास करता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है कि वो उस स्थिति में खुजला भी नहीं सकता, वो अपने शरीर से वो जो कीड़े काट रहे हैं उसको जो है बहुत बारीक, वो उसको मना भी नहीं कर सकता, खुजलाहट भी नहीं पा सकता। और बैठे खड़े होने की, चलने की असमर्थ के तो दूर की रही, जो बैठ जाए वो खड़ा हो जाए, चले कुछ करे, ये तो बहुत दूर की बात रही। ऐसा अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को, जब उस समय स्थिति में वो बालक जो है, उस बालक को जो है डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। डांस जो मोटे मोटे जो मच्छरों से मोटे होते हैं, जो वे डांस जो बरसात के मौसम में जो है जानवरों को काटते हैं, और बहुत बुरी तरह से काटते हैं, जहाँ पे बैठते हैं वहां पर खून निकालते हैं, ब्लेड ब्लड निकालना, मतलब उससे खून निकल जाता है। तो ऐसे डांस होते हैं, खटमल होते हैं, कीड़े होते हैं। खटमल जानते हो, जो चारपाई में हो जाते हैं। खट मतलब जो शब्द है ये खाट से लिया गया है, चारपाई से लिया गया है। अक्सर कर जो बाण जो रस्सियों से बनाए जाते हैं, बाणों से, उसे बीच में कहीं कहीं खटमल जैसे कुछ कीड़े घाव अपना घर बना लेते हैं, और जैसे व्यक्ति लेटता है उस खाट के ऊपर, चारपाई के ऊपर, वो काटने लगते हैं, तो उनको खटमल बोलते हैं। तो इसलिए गांव के लोग बीच बीच में खाटों को, चारपाई को झाड़ते रहते हैं, कहीं इनमें वो खटमल ना पैदा हो जाए। तो ऐसे जीव जो है खटमल कीड़े उसको काटते, जिस तरह से छोटे बड़े कीड़े काटते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये बालक को जो कीड़े काटते रहते हैं, तो बालक जो है अपना सारा ज्ञान जो है भूल जाता है, और वो जोर जोर से जो है अपने सारे ज्ञान को भूल करके वो बालक जो है जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। ऐसी स्थिति में जब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो लेकिन उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाता, अर्थात वे ये नहीं समझ पाते इस बालक की हम कैसे रक्षा करें। तो कहे जो आध्यात्मिक ज्ञान बालक को माता के गर्भ के भीतर ग्रहण किया था, जो बालक को वो ज्ञान मिला था माता के गर्भ के भीतर, जो वो जो है निशाय अवस्था में था, 9 महीने तक जो माता गर्भ में रहा था, तो वहां पर जो उसको जो वो अनुभूति हुई थी और पूर्व जन्मों की जो ज्ञान मिला था उसको उसको वो पूरी तरह से गंवा देता है, भुला देता है, और फिर वो जो है इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उस चिल्लाहट को उसको कोई भी वहां पर जो है सुनने वाला नहीं होता, अर्थात उसको कोई भी समझने वाला नहीं है कि ये बालक क्यों चिल्ला रहा है, इस बालक के रोने का कारण क्या है। तो ये एक बड़ी भयानक स्थिति होती है उस जीव के लिए कि वो अपनी क्षम की भी रक्षा नहीं कर पाता। और कह रहे हैं कि अपनी वो जैसे बालक फिर धीरे धीरे बड़ा होता, कल हमने बताया था कुमार अवस्था का, जवानी में जब जवानी में होता है तो मैं तथा मेरे के लिए उस शरीर को ही, जो पंच तत्व को जो ये शरीर बना है, उसी को श्याम मान करके उसी के लिए वो जो है मान प्रतिष्ठा के लिए कर्म करता है, और आध्यात्मिक ज्ञान से वीन होकर के अपनी झूठी प्रतिष्ठा तथा क्रोध को बढ़ाता है, समाज में जो है इन चीजों को बढ़ाता है, और अपने ही जैसे अन्य जो कामी पुरुष है उनसे वो बैर उत्पन्न कर लेता है। जो कामी पुरुष है, जो काम क्रोध के अधीन जो लोग हैं, जो झूठी मान प्रतिष्ठा में लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में ही वो रहता है, और फिर उनसे जो है वो शत्रुता करता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा चलती है कि हम आपसे कम नहीं है, एक दूसरे को हराने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रतिस्पर्धा चलती है, तो ऐसी प्रतिस्पर्धा को ही वो जो है क्या कर लेता है, तो वो पांचों से बना हुआ उस श्याम को ही, अपने आप को ही, हरे कृष्णा, ऐसी स्थिति में वो जीव अपने आप को ही स्वयं मान लेता है, कर्ता मान लेता है, और जब इस प्रकार से वो अपने आप को कर्ता मान लेता है,
तो व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार के शत्रुओं को जो है पराजित करना चाहता है। भगवत गीता में भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ कर जाता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, और ये कहता है कि देखो आज मैं इतना बड़ा ये यज्ञ करा रहा हूँ, तो इससे जो मुझे शक्ति मिलेगी, इससे मैं अपने शत्रुओं को पराजित कर दूंगा, अपने दुश्मनों को मैं मार दूंगा, और ऐसे दुश्मनों को मैं जब पराजित कर दूंगा, उनको मार दूंगा मैं, फिर जो है मैं हमेशा हमेशा के लिए जो हूँ इस संसार में क्या रहूंगा, हमेशा के लिए संसार में एक छत्रपति जो है मेरा अपना राज्य रहेगा, और उस राज्य को मैं प्राप्त करके हमेशा इस जगत का मैं सर्वे सर्वा बन जाऊंगा। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने भी ये सोचा था ज्ञान दे कारण कि मैं यदि भगवान विष्णु को मार देता हूँ, यदि भगवान विष्णु को मैं इस संसार से जो है क्या कर दूंगा, उसके अस्तित्व को मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तो मैं हमेशा के लिए जो है क्या बना रहूंगा, संसार में सर्वोपरि बना रहूंगा, संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे कष्ट नहीं दे पाएगा, और मैं इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ये शरीर की भी एक लिमिट है। जैसे ही शरीर नष्ट होता है, पंच तत्व जैसे नष्ट होते हैं, ऐसे ही जीव का सब कुछ नष्ट हो जाता है। और ये पंच तत्वों का जो बना हुआ एक पिंजरा है जिसमें जीव रह रहा है, ये कभी भी टूट सकता है। इसका वो अज्ञानता के कारण ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े कभी कभी झूठे मान प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े क्या करता है, यज्ञ करता है, हजारों लोगों को भोजन खिलाता है, कभी 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 वो जो गरीब लोगों को दान देता है दिखावे के लिए, देगा एक केला दिखाएगा, बड़े बड़े फोटो छपवाएगा। जैसे कोरोना काल में देखा नहीं कि लोग जो है किसी के यहाँ थैली देने से पहले फोटो खिंचवाते थे, वीडियो बना बना करके दिखा रहे थे लोग। तो लोग परेशान हो गए, बोला भैया ऐसे ही रहने दो, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो कोई सेवा की भावना नहीं, लेकिन दिखाने के लिए देखो आज मैंने ये किया। पता नहीं कैमरा कहाँ से रखते हैं, एक दो आदमी कैमरे वाला रखते हैं, पहले दिखाएंगे जो है। और तो ये झूठी प्रतिष्ठा है, ऐसा कोई भी सेवा से कोई अर्थ नहीं होता है, कोई सेवा नहीं होती, परोपकार नहीं होता। ये व्यक्ति का अहम होता है, ईगो होता है, ज्ञानता होती है, उसको व्यक्ति सेटिस्फाई करना चाहता है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, देखो मैंने दान दे दिया, मैंने गरीबों को देखो आज ये कर दिया। जैसे आजकल के नेता करते हैं कि एक दिन जाएंगे लोग बस्ती में फोटो खिंचवाएंगे और बात दिखाएंगे, देखो हम गरीबों के सच्चे मसीहा है, देखो हम मजदूर किसान के साथ में हैं। वो क्या चाहते हैं उसकी ध्यान नहीं है, बस केवल फोटो खिंचवाने का में ध्यान है, अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा में। तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। इससे कोई भी ये भक्ति का लक्षण नहीं है, और कोई भी एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो ऐसे झूठे लोगों के बीच में ही व्यक्ति रह करके अपनी मान प्रतिष्ठा में वो लगा रहता है, और कामी पुरुषों के साथ में वो बैर उत्पन्न करता है। ऐसे ही अपने जैसे ही दुष्ट लोगों के साथ में वो रहेगा, फिर जो है क्रोध बढ़ाता चल जाएगा, अपना इन जो काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है, इन सबको बढ़ाता चल जाएगा। बढ़ाने के साथ साथ वो क्या करेगा, लोगों के व्यवहारिक जीवन को दिखाएगा कि देखो मैं कितना महान हूँ, संसार के लोग जो है से मैं किस प्रकार से सर्वोपरि हूँ, और मुझसे जो है बड़ा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो है अज्ञानता से भूल करके, अज्ञान तो में पड़े हो करके व्यक्ति अपने संबंधों को भगवान के साथ में भुला करके वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए ऐसी वस्तुओं को अपना मानता है जो उसकी है ही नहीं, उनको अपनी निजी वस्तु मानता, अपनी संपत्ति मानता है, और उन्हीं के वो मोजाल में जो है फंस जाता है। भ्रम के कारण क्षणिक वस्तु को मान लेता है, लेकिन वास्तव में जो अक्षणिक वस्तु है उसकी नहीं होती है। इसी प्रकार से अज्ञानता के क्षेत्र में अपना वो जो जो पहलू है, जो वास्तविक जीवन का है, यह शरीर जीव के लिए निरंतर जो है जो कष्ट का कारण है, जो शरीर जिसमें हम लोग रह रहे हैं जो कष्टों का कारण है, अज्ञानता से बंद करके और कर्मों के खाते में अपने आप को नीचे गिरा लेता है। यह शरीर कितने कष्टों का कारण है कि शरीर में जो श्रीलबाजी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो ये शरीर इतने कष्टों का कारण है कि इसके जो रोग है उनको कोई ठीक नहीं कर सकता। हम भौतिक जगत में कितना भी बड़े बन जाए, कितना भी अपने आप को बड़ा दर्शा ले, लेकिन जो इस कष्टों का जो असली कारण है शरीर में, जो चार रोग है जो संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष और दुर्दर्शन, जो संसार में कष्ट है इनको कोई दूर ही नहीं कर सकता। लेकिन अज्ञानता इस तरह से उसके जीवन में हावी होती है कि वो इन भौतिक अज्ञानता में बंद करके निरंतर कर्म करता रहता है, और जन्म मृत्यु के चक्कर में वो व्यक्ति गिर जाता है। जब इस प्रकार से जो व्यक्ति लगातार कर्म करता रहता है, तो भौतिक जगत का जो मृत्यु लोक है, मृत्यु के जो कष्टकारी जो
साधन है उन सबको अपना मान लेता है। जब मृत्यु के सब कष्टकारी साधनों को अपना मान लेता है, जब इस प्रकार से संसार में गिर जाता है, तो जो उसके आसपास के लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग जो है उसको देहधारी को जो है जो विषय भोगों में लगे हुए कामी पुरुषों से प्रभावित होकर के सुख दुख में ही, तुष्टि में ही आनंद से रत है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में फिर वो जीव देखो उसने क्या किया, बोला था भगवान से कि मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, इस संसार से निकलना चाहता हूँ। तब भगवान फिर उसका अवसर दिया था भगवत भक्ति करने का, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का। लेकिन वही व्यक्ति फिर से गिर जाता है इस भौतिक संसार में, कामी पुरुषों के बीच में, क्रोध में, जो है इन सबका मार्गदर्शन करता है, और पहले की तरह फिर वो संसार में क्या हो जाता है, फिर भव सागर में गिर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम भवतारे ताहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मतो। हे मेरे मूर्ख शिष्यों, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना कोई भी बुद्धिमानी का विषय नहीं है। और बार बार जय माता गर्भ में जाना कोई बुद्धिमानी का विषय नहीं है। कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। बताइए, अपने शिष्यों कह रहे हैं तो क्या करो कि भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, भगवान गोविंद का भजन करो, भगवान गोविंद का भजन करो। मूढ़ मते, हे मेरे मूर्ख शिष्यों, ये संसार के सब जितने भी संबंध है, ये सब जो इतने भी कार्यकलाप है, एक दिन छूट जाएंगे। और जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, जिसके लिए भगवान से हमने प्रार्थना की थी, भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, हे मेरे मूढ़ मतो, हे मेरे मूर्ख बुद्धि के शिष्यों, इसका भजन करो, इस गोविंद का भजन करो, उस गोविंद को भजो। उस गोविंद के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, उस गोविंद की कृपा से हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। लेकिन कह रहे कि जो शिष्य है वो इस बात को नहीं मानते। बताइए, आदि शंकराचार्य की बात कितनी सुंदर तरीके से आदि शंकराचार्य ने बताया, लेकिन उनके शिष्य क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। कहते नहीं नहीं, उन्होंने भज गोविंदम के लिए बोला है। देखो कितनी गहनता से अज्ञानता छाई हुई है संसार में। तो उनके शिष्य बोलते हैं कि असल में हमारे गुरुजी जो थे ना, आदि शंकराचार्य जी, वो अंतिम समय में पागल हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। ऐसे ऐसे लोग ब्लेम करते, अपने गुरु को भी साइड में कर देते। इससे बड़ी और क्या अज्ञानता होगी संसार में। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति है जो सत्य, सोच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य, ऐसे ही 100 अवसरों से व्यक्ति विहीन हो जाता है। वो सत्य बोलना छोड़ देता है। उसके जीवन में सोच यानी कि पवित्रता नहीं रहती है, दया खत्म हो जाती है, मांसाहार करता है, गंभीरता नहीं होती है, आध्यात्मिक बुद्धि भी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के पास में आध्यात्मिक बुद्धि का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पाप कर्म ही इस प्रकार से करता जाता है। उसकी लज्जा जो है, जो एक लिहाज, जो एक शर्म होती है, वो खत्म हो जाती पाप कर्म करने से। संयम, उसके जीवन में संयम नहीं रहता, सब खत्म हो जाता। संयम भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। यश भी खत्म हो जाता उसका, यश जो प्रसिद्धि है लोगों के बीच में। क्षमा करने की भी जो उसके मन में जो भावना है, क्षमा करना, दया, वो भी खत्म हो जाती है। मन निग्रह, अपने मन को भी वो वश में नहीं कर पाता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को भी वो वश में नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति सौभाग्य में ऐसे अवसर खोकर के व्यक्ति पूरी तरह से विहीन हो जाता है। अर्थात वो मनुष्य होते हुए भी एक तरह से पशु का जैसा जीवन जीते लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे भद्र मनुष्य की, अर्थात भक्तों की संगति करे, मूर्खों की संगति ना करके। मूर्खों की संगति छोड़ देनी चाहिए, और ऐसे लोगों का साथ उसने छोड़ देना चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। और वो स्त्री के हाथों को नाचने वाला कुत्ता ना बन जाए कहीं। यहाँ पर बताइए कितनी बड़ी बात कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी, कि ऐसे व्यक्ति को एक स्त्री के हाथ का नाचने वाला कुत्ता नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो जो है कह रहे कि किंतु यदि कोई की शूद्र या मूर्ख व्यक्ति की संगति करे कि जो स्त्री के हाथों के नाचने वाले कुत्तों की जैसे हो, तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे ये व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के जो इच्छुक ऐसे व्यक्ति है, उनको स्त्री तथा ऐसे पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए कि जो भौतिक सुख भोग में रुचि रखते हो। कृष्ण भक्ति में प्रगति करने वाले व्यक्ति को हमेशा जो है भक्तों की संगति करनी चाहिए। अगर वो ऐसे भक्तों की संगति करेगा
तो उसके लिए ये आत्मघाती कदम होगा। वो अपना आत्मा का हंता श्याम बनेगा कि जो भगवान के भक्तों को छोड़ करके जो है भौतिक लोगों का संग करेगा। तो इसलिए क्या कहा गया है कि वैष्णव त्याग, वैष्णव आचरण जो है असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि असत्संगी बुरे पुरुषों का संग त्यागना ही एक जो है वैष्णव की पहचान है। एक वैष्णव इसी बात से जाना जाएगा कि वो उसकी संगति कैसे है। जब ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उससे पर मोहित हो गए और उसी मृगी का रूप धारण करके मृग में लिज्जत पूर्वक उसका पीछा करने लगे, तो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न जीव और मनुष्य और पशुओं के विषय में नारायण नरनासी का सिर कह रहे कि ब्रह्मा के द्वारा जो उत्पन्न जो जीव है, मनुष्य, देवता, पशु से ऋषि नर नारायण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो स्त्र रूपी माया के आकर्षण से बच सके। तो इसलिए दूरी बचाए रखना, दूरी बनाए रखना, एक सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हम थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे, संयमित जीवन नहीं जिएंगे, तो विशेषकर जो भगवत भक्ति में बढ़ने के इच्छुक है उनको बिल्कुल भी तनिक रूपी मेरी माया द्वारा शक्ति पार करने का प्रयत्न जो लोग करते हैं, मात्र जो है इस तरह से जो है ऐसे लोग यदि थोड़ा सा भी सावधानी बरतेंगे, भगवान कह रहे हैं, तो ऐसे लोग जो निश्चित रूप से जो है क्या हो जाएंगे, माया के द्वारा विचलित हो जाएंगे और संसार में आकर के भव सागर में गिर जाएंगे। इसी प्रकार से जीवात्मा को अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। शरीर और आत्मा की जो है आवश्यकताओं को देखते उस व्यक्ति को जो है सही सही दृष्टिकोण से भक्ति करनी चाहिए। और सही मानव के अनुसार यदि भक्ति करता है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है, तो उसकी भक्ति निश्चित रूप से सफल हो सकती है। अगर व्यक्ति सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा, इधर उधर भटकेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, पवित्रता, सत्य, दया, सहिष्णुता, इन सिद्धांतों का जीवन पालन नहीं करेगा, तो उसका पतन निश्चित रूप से होगा। उसके पतन को कोई भी नहीं बचा सकता। ये बहुत जरूरी है। तो सिद्धांतों का पालन होना ही चाहिए। अगर सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो गया फिर तो काम से। तो इस प्रकार से जो है इस जीवन में हमें भगवत भक्ति के ही सिद्धांतों को सर्वोपरि मानना चाहिए। जब इस सिद्धांतों को सर्वोपरि मानेंगे, भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमारी भक्ति का मार्ग क्या होगा, प्रशस्त होगा, जो सर्वोपरि मार्ग है। तो इस बात को ही जान करके हमें भगवत भक्ति में तथा भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे संग करने से हमारी जो चेतना है, बुद्धि है, वो शुद्ध होगी और हमें कृष्ण प्रेम का आस्वादन होगा, भगवत भक्ति मिलेगी। इतना सब कहते हैं, आप सब भक्तों को धन्यवाद करते हैं। कल फिर हम एक नए विषय के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, आज 31वां जो है तीसरे स्कंद 31वां जो अध्याय है, चैप्टर जो है आज पूर्ण होता है। कल से नए चैप्टर को हम शुरू करेंगे। इतना कहते हैं, आप सब भक्तों को धन्यवाद। परम भगवान से आपके मंगल की कामना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम